रेस्पेक्टेड डॉक्टर अशोक जी प्रसाद जी, हम सब आपका इस सभागार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस सभागार में विभिन्न विद्यालयों के बच्चे बैठे हैं जिन्होंने आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पर निबंध लिखा है। आज के दिवस पर हम सब मौजूद हैं। सभागार में अतिथियों के रूप में प्रयागराज से आए हुए डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश सिन्हा जी हैं, आईएमए के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर त्रिपाठी पूर्व प्राचार्य और साथ ही साथ पीवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमित श्रीवास्तव सर हैं और इन विद्यार्थी हॉल में विभिन्न विद्यालयों के अनेक शिक्षक हैं। सर, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। स्वागत है सर। ठीक हो गया? जी हाँ सर। सर, आपकी आवाज आ रही है। क्या आवाज पहुंच रही है? जी हाँ सर। आ रही है। जी। मैं पुनः सर बताना चाहूंगा, इस सभागार में विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव जी हैं, सदस्य विधान परिषद, और डॉक्टर श्रीमान गिरीश सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रयाग हाईकोर्ट, आईएमए के हमारे आज वर्तमान सत्र के और ईएनटी सर्जन डॉक्टर ए.के. कुलश्रेष्ठ जी, सुप्रसिद्ध पत्रकार संजय जी, श्रीवास्तव सर, डॉक्टर मिश्रा हार्ट विशेषज्ञ, डॉक्टर त्रिपाठी पूर्व प्राचार्य डिग्री कॉलेज के, और बहुत सारे सभागार में विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, शिक्षक और शिक्षिकाएं भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ पीवी-पीजी के प्राचार्य डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव सर भी उपलब्ध हैं। हम सब आपको सुनना चाहते हैं सर। सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। आप सब लोगों को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि पारिवारिक कारणों की वजह से मैं स्वयं उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है कि आपने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। मैं तो यहाँ पे उनके इस मीटिंग में एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह से आया हूँ, क्योंकि ये वो देश के लिए वो देश का उनके ऊपर ज़्यादा हक था बजाय इसके कि वो उनके परिवार वालों का। ये तो उनके हमेशा यही रहता था कि देश का उनके ऊपर, हम लोगों ने भी यही मान के रखा था। तो आप लोगों का उनके ऊपर ज़्यादा हक है, मुझसे कहीं ज़्यादा हक है। मेरा उतना ही हक है जितना एक साधारण नागरिक का होता है उनके ऊपर। लेकिन चलिए, यहाँ पे ये उनके जा रहा है तो उन्होंने, मैं तो उस वक्त उतना बड़ा नहीं था, मैंने देखा था, मतलब जो कुछ ज्यादातर जो उनके बारे में मेरा ज्ञान है वो दूसरों से सुनने से है, अच्छा, और पढ़ने पे आया है। तो एक चीज उनमें ये और आज की राजनीति में जो फर्क आया है, उसमें सबसे बड़ा फर्क जो मैं ये देखता हूँ कि उस समय आप सब लोग जो लोग इतिहास, जिन्होंने वहां पे फर्स्ट इलेक्शन देखा होगा, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनके खिलाफ खड़े हुए थे डॉक्टर के.टी. शाह। डॉक्टर के.टी. शाह ने कहा था कि मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे मित्र यही हैं। वो इलेक्शन हुआ, डॉक्टर के.टी. शाह आते रहे, उनके परिवार के सदस्य की तरह उनको ट्रीट किया जाता था, उनको हमेशा परिवार के सदस्य का दर्जा दिया जाता था। हम सब लोग उनसे मिला करते थे, अच्छा, ये सब बना रहता था। आज मैं देखता हूं कि ये नहीं है। देखिए, अगर आपके राजनीतिक मतभेद हैं तो वो बहुत ज्यादा राजनीतिक मतभेद, तो उस पर आपस में इतने ज्यादा मतभेद हो जाते हैं,
उस समय ये ऐसा नहीं होता था कि आपके ठीक है विचारों के मतभेद हो सकते थे, विचारों के मतभेद से आपके उस तरह, क्योंकि आप लोगों का लक्ष्य एक रहता था कि देश को आगे बढ़ाना है। तो ये देख के ज़रा मुझे थोड़ा बहुत इस वक़्त उलझन होती है, थोड़ी तकलीफ़ भी होती है। आज की राजनीति और उस समय की राजनीति को जब मैं कंपेयर करता हूँ, तो थोड़ी बहुत ये तकलीफ़ भी हुआ करती है थी वहाँ पे, कि ठीक है, सब लोग देश की प्रगति चाहते हैं, ये मान के चला जाए। अच्छा, कोई दूसरी तरीके से प्रगति चाहता है, और इसी तरह का एक बार ये था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आना-जाना था आचार्य नरेंद्र देव का। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। अच्छा, उनके विचार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार काफ़ी अलग थे, लेकिन वो हमेशा वहाँ पर आते थे तो वह उसको अपना परिवार की तरह माना करते थे। और थोड़ा-सा मेरी पैदाइश के पहले की बात है कि जिन्ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पैक्ट हुआ था, तो जिन्ना साहब ने अपनी जो लिखी है उसमें कि सबसे ज़्यादा अगर उनके किसी से ज़्यादा अगर मीठे संबंध रहे कांग्रेसी से, तो वो लिखते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद अनुभव का ये रहता था कि ठीक है, जिन्ना से उनके बहुत ज़्यादा मतभेद थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दोनों का आपस में आदर बना रहा। और यही हम लोगों को इसी तरह का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी कि उनके विचारों को आगे प्रमोट किया जाए। और वो आप सब लोग कर सकते हैं। आप लोग सब लोगों ने यहाँ पे की ये सभा का आयोजन किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा। और शायद हो सके अगर कभी मुझे आने का मौका मिले तो मैं आने की कोशिश भी करूंगा। आपकी बार आने की कोशिश करी थी मैंने, लेकिन वो किसी तरह पारिवारिक कारणों की वजह से मैं वहां पे पहुंच नहीं पाया। लेकिन मैं वही फिर से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की के लिए सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी कि तो उनके जो विचार हैं उन विचारों को प्रमोट किया जाए, उन विचारों को आगे चल के उन्हीं का पालन किया जाए, तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। अब आपसे फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सब लोगों का कि मैं वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं हो पाया। कुछ पारिवारिक कारण ऐसे पड़ गए थे कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता था। लेकिन आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। अच्छा, आप सब लोगों को मैं अपनी तरफ से फेलिसिटेट करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे किया, ये ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, आप सब लोगों से कोई और अगर भविष्य में क्या कोई मौका मिलेगा तो मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। हाँ, हाँ, बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। किसने किस किस छात्रा ने बनाया है, जरा मैं उनका नाम जानना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मेरी तरफ से सबको शुभकामना है। बहुत बढ़िया, ये करती बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। हम्म,
परिवार आपका आभारी है, अभिभूत है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम है। सर इसका छोटे वाले दूसरा कैमरे से लेकर। अनावरण करते हुए हमारे क्लोज शॉट को सब देखें आप, कैमरे से क्लोज शॉट करिए चित्र का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भाषण किया। किस छात्रा ने बनाया, अगर मैं उनका नाम जानना चाहूंगा। खुशी पांडे, सौम्या शुक्ला, मानसी श्रीवास्तव, प्रियंका सिंह, सृष्टि केसरवानी और वैष्णवी उमर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से सबको शुभकामना है। बहुत बढ़िया, ये तरतीब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही परिस्थिति में आपने समय दिया, इसके लिए पूरा साकेत परिवार आपका आभारी है, अभिभूत है। धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन आज का दिन राजनीति की चर्चा का नहीं है। मेरा जो निवेदन है कि जो इस प्रेरणा दिवस, आज जन्म दिवस है, सभी लोग मनाते हैं, व्यक्तित्व की चर्चा किया, विचार किया, सारी बातें किया, बच्चों को लड्डू बांटा, नहीं। इसीलिए अरविंद जी के साथ यह विचार हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कृतित्व और चरित्र पर आने वाली पीढ़ी पढ़े, जाने, चर्चा करे, लिखे, तो कुछ तो तैयार हुए। आज यहाँ मंच से बार बार ये बात आई कि भाई हमने तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, तो आज तो हम कह सकते हैं ना कि 14 विद्यालयों के कम से कम 100 बच्चों ने, 1400 बच्चों ने इस विषय को पढ़ा। आज करीब 46-45 पुरस्कार बांटे गए। ये बच्चे आगे पढ़ेंगे उस विषय को लेकर, अपने परिवार में चर्चा करेंगे। इन बच्चों को तैयार करने के लिए इनके अभिभावकों ने जो प्रयत्न किए, इनके टीचरों ने जो प्रयत्न किए, तो ये प्रेरणा दिवस इसलिए आयोजित करने की बात बनी कि एक राजेंद्र प्रसाद को प्रेरणा माना जाए। फिर आप पढ़िए, गहराई में जाइए। यहाँ टीचर मौजूद है, बच्चे मौजूद है, उसकी डेप्थ में जाइए, गहराई में जाइए। अगले साल में और गहरी चर्चा करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। तो एक प्रेरणा दिवस शब्द जो है ये वहां से निकाला गया, और हमारा आग्रह है, डॉक्टर साहब यहाँ मंच पर मौजूद है, इनकी आवाज दिल्ली तक जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को भारत सरकार प्रेरणा दिवस के रूप में घोषित करे, ऐसी मांग हम सब लोगों को करनी है। अब प्रश्न आता है, आज मैं सबसे बड़े अरविंद जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज 2 बातें इस मंच से ऊपर से भी और नीचे से मैंने देखी, और मैं अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करना चाहता हूँ। अरविंद जी भाग्यशाली हैं, प्रभु की बड़ी अपार कृपा, उनको हर्षित योग्य लड़का मिला, और जिस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का अब इस उम्र में 70 साल की उम्र में भरोसा है, ये बात आगे तक चली जाएगी। तो मैं आपको साधुवाद दोनों पत्नी को देता हूँ। एक बात, अभी हर्षित का बेटा यहाँ मंच पर आया था, सोहम नाम है उसका, बहुत प्यारा बच्चा, आप लोगों ने देखा, लेकिन इतना ही बड़ा हर्षित था। अरविंद जी ने उस समय, मुझे लगता है कि सन 96 की बात है, एक बड़ा संकल्प मिल गया कि यहाँ पूरे मंडल
में जितने 8, 10, 12 जिले हैं, उन जिलों के सारे खिलाड़ियों को बुलाकर पुलिस लाइन में 3 दिन का विराट कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम की संयोजिका नीलम जी थी और ये हद से छोटा उतना ही बड़ा था। पीछे पीछे पल्लू पकड़े और नीलम जी गोद में लिए कार्यक्रम में 1 मिनट के लिए पीछे नहीं हटी। आज सोहन को देख करके मुझे वो बात याद आ गई। ये बहुत व्यक्तिगत है, लेकिन आप सब, लेकिन आज जो ज्वाला इनके हृदय में दिखाई पड़ी है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये लड़का बहुत भाग्यशाली है और बहुत परिश्रमी हमारे वित्त के क्षेत्र का विद्यार्थी है, कानून का बहुत अच्छा जानकार है, इस आयु में जाकर सुप्रीम कोर्ट में वास कर रहा है, तो बहुत योग्य है। प्रतापगढ़ भाग्यशाली है। मैं इस भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बालक को यहाँ प्रतापगढ़ में रोके रह सका और इनके माता पिता ने हमको सहयोग दिया। आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आए, विषय को बहुत विस्तार नहीं दूंगा, 3 साढ़े 3 डॉक्टर साहब ने बड़ी कृपा की। मैं बार बार हृदय से आभारी हूँ कि आप समय दे करके यहाँ आए और इस कार्यक्रम में प्रयाग में इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और उसको छोड़ करके यहाँ मेरे आग्रह पर आए। मैं आपका एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों की उपस्थिति का धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय हिंद। जो ताकत पिरोने वाला काम मोतियों का होता है वो शिशिर का है। इनको ढेर सारा साथ हुआ। श्रेणी के साईं समर्थ को प्रणाम कर मैं आज अभिभूत हूँ कि आप सभी लोगों ने समय दिया। हमारे मुख्य अतिथि थी, मैं उनको अतिथि अभी तक तो कह रहा था, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे बीच हो गए। हमारे इस कॉलेज की परंपरा और जो यहाँ की अब तक की इतिहास रहा है वो ये है, जो यहाँ एक बार आया वो यहीं का होके रह गया, वो यहाँ से निकल नहीं पाया। हमारे साथ दीपक वर्मा जी 96 में जुड़े, जब कमिश्नर इलाहाबाद से वो कमिश्नर लखनऊ मंडल होकर जा रहे थे, रास्ते में मुलाकात और यहाँ कॉलेज आए थे। आज हमारे कॉलेज के संरक्षक हैं और एम्स गोरखपुर के चेयरमैन हैं, लेकिन उन्होंने कॉलेज को कभी नहीं छोड़ा। चाहे वो वहाँ पर रहे, भारत सरकार में सचिव रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस कॉलेज को नहीं छोड़ा और सदैव आकस्मात आ जाया करते थे और हम लोगों का मार्गदर्शन करते थे और एक डर भी बना रहता था, पता नहीं कब आ जाएंगे। ऐसे ही मैं जानता हूँ कि डॉक्टर साहब भी हम लोगों से कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे, हमारे साथ सदैव जुड़े रहेंगे। आप सब लोगों ने बहुत समय दिया। बच्चों, आज सबने जो सर्च किया है एक बहुत बड़ा काम किया है। सर्च करने से गूगल की विशेषता क्या होती है, जिसको लोग सर्च करते हैं उसके चीजों को आगे बढ़ाता है। हमारी जो सोच थी वो यही थी कि जब इतने कॉलेज में बच्चे सर्च करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो निश्चित रूप से लोग उनको जानेंगे। मैं उनके बारे में एक छोटा सा इंस्टेंस बता के, क्योंकि विलंब बहुत हो गया है, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत ही मार्मिक इंस्टेंस है। राजेंद्र प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी इतने सीधे लोग थे कि एक बार क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया आ रही थी और उनका भोजन विक्टोरिया जी के साथ होना था, क्वीन के साथ होना। तो क्या हुआ कि पंडित नेहरू को मजाक सुना। उन्होंने कहा कि आज तो पंडित जी, आज तो बाबूजी क्रिस्तानी के साथ में। उनकी पत्नी बिल्कुल वो हो गई, विचलित हो गई। कह रहे क्रिस्तानी के साथ खाना खा जाएंगे, तब तो इनको हम कैसे घर में आने देंगे। अब बाबूजी भी पीछे रहने वाले तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि खनवा तो ना खाई, लेकिन नौकरियां चल जाए। इस पर उन्होंने तुरंत कहा कि नौकरियां चल जाएगी। कितनी सीधी थी, कितनी बोली थी कि राष्ट्रपति की पत्नी से उनको पता नहीं था कि राष्ट्रपति की नौकरी नहीं जाने वाली और क्वीन विक्टोरिया के साथ भोजन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नौकरियां चल जाएगी तो भोजन कर लेंगे, लेकिन बाहर खुला कर दिए, नहा तो इतने सीधे लोग हमारे देश में रहे। संयोग से उनको वो प्रॉपर स्थान इतिहास में नहीं दिया। अब हमारे नौजवान के हाथ में ये है कि वो उन्हें कैसे इतिहास में लाएगा। गूगल पर इतना सर्च करिए, अपने मित्रों को इतना सर्च कराइए कि इतिहास फिर से लिखा जाए और हमारे बच्चे, आगामी पीढ़ी ये जान सके कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, भारत के पहले राष्ट्रपति रहे और जबकि उनका बहुत विरोध हुआ तो राष्ट्रपति न बने, लेकिन फिर भी वो चयनित हुए। इस पर आज तक
और इंडिया टीवी के 2-3 इंस्टेंसेस हैं जो मैंने ग्रुप में शेयर किए थे और भी ग्रुपों में शेयर करूंगा, और जिनके पास है वो चाहूंगा सबको शेयर करें कि कैसे वो बने, क्योंकि उनके लिए मैटर बहुत कम उपलब्ध है गूगल पर, लेकिन जो है वो बहुत प्रभावशाली है। और जैसे अभी बताया डॉक्टर अमित कुमार जी ने दोनों हाथ से लिखते थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 घंटे में पूरा पेपर के 800 क्वेश्चन हल कर डाले थे। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को हम किसी एक जाति में सीमित नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो पूरे राष्ट्र के हैं और पूरे राष्ट्र के ही रहे। न सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल एक ओबीसी समाज के रह गए, न महात्मा गांधी केवल एक छोटे से जाति के रह गए, और उसी तरह से हमारे राजेंद्र प्रसाद जी सबके हैं और सबके रहेंगे। धन्यवाद। हरे जी।